हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस में। आइए आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे प्रैक्टिस सेट का ये 11 नंबर पार्ट है। तो इससे पहले 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कीजिए, इजी वे में देख पाइएगा। तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न के सवाल आएंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 28 आदमी कोई काम 26 दिनों में कर सकते हैं तो 13 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। बोल रहा है यदि 28 आदमी रहता है तब काम आपका 26 दिन में होगा, और जब 13 आदमी था तब कितना दिन में होगा काम, ये बात कही है। तो 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, तो x का वैल्यू हो गया 28 दूना 56, तो 56 ही आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 घंटे का पहला चौथाई भाग, तो 1 घंटा मतलब आपका 60 मिनट हो गया, उसका पहला चौथाई बोले तो 1/4 भाग, तो 1 घंटा का 1/4 भाग निकलेगा 15 मिनट। तो 15 मिनट में गया है 20 किलोमीटर, फिर अगला 15 मिनट में गया है 25 किलोमीटर, फिर अगला 15 मिनट में गया है 15 किलोमीटर। औसत चाल बताना, औसत चाल बराबर कुल दूरी जोड़ दीजिए, 20, 25, 45 और 15 60, तो ये 60 किलोमीटर गया है। और टाइम लिया है 15 मिनट पहले, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, तो टोटल आपका हो गया 45 मिनट। अब इस मिनट को बता दीजिए घंटा में, तो 60 का भाग, तो 60 ऊपर में चल जाएगा, तब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, जो आपसे पूछा भी था किलोमीटर प्रति घंटा में क्या। तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 से कटाइए 20 बार में, 20 गुना 4 आपका निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल इनको सोल्व करना है। तो आपको मालूम है सिंप्लीफिकेशन का सवाल बोर्ड मास का रूल पे आपका काम करता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट ये वाला है। अब इसमें भी आपका जो है 3 टर्म है, एक गुना है, एक भाग है, इनके बाद 24, 4, 16 है। तो सबसे पहले भागा का काम होगा, तो 4 में 16 का भागा लगाइएगा तो 1/4 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 24 गुना 1/4, अर्थात ये 6 निकल गया। तो क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। ऑफ तो है ही 4, भागा है यहाँ पे 24, और उधर रहने दीजिए ये 19 को, ये मंझली क्वेश्चन के अंदर है, और ये 19 गुना को रहने दीजिए, पहले इसी को सोल्व कर लीजिए। 6 गुना पहले का कम होगा, गुना कीजिएगा 24, 24 में 24 का भागा लगाइएगा तो ये 1, ये पूरा सोल्व होके क्या निकला 1 निकला, गुना 19, तो 19 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ऐसे सोल्व करना, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन लिखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है x² + 1/x बराबर 119, तब वैल्यू आपसे पूछा है x³ + 1/x³। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये वाला वैल्यू तब निकलेगा जब आपके पास x + 1/x रहेगा। तो जब x + 1/x आपका कुछ भी दिया हुआ रहता है, मान लीजिए k दिया हुआ है, तब उस केस में जो है इसका जो वैल्यू होता है ये होता है k³ - 3k। k³ माइनस क्या होता है 3k, लेकिन इसका वैल्यू जब निकलेगा तब ना। और जब ये आपका दिया गया रहता है तो ये वाला वैल्यू यदि निकालना रहता है x² + 1/x², तो ये आपका हो जाता है k² - 2। सिंपल 119 इसके जगह दिया गया है, 119 बराबर k² - 2, तो k का वैल्यू निकालिएगा तो 119 2 121, जो 11 का आपका स्क्वायर होता है। k का वैल्यू 11 निकल गया। सिंपल 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 तिया 33, तो 31 घटेगा तो 1300 और 2 घटेगा तो 1298, तो 1298 ही बनेगा आपका इस सवाल का सही आंसर, जो आपका 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। अब ये आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, r³ r का क्यूब करना है, r आपका है 2.1, तो 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1 कर दीजिए, 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। अब सिंपल सोल्व करना है, 7 या 21 से ये कर जाएगा 0.1 बार में,
अब तो सिंपल इसको गुना करना है आपको। ये 21 का स्क्वायर हो गया। पॉइंट को भी भूल जाइए, पॉइंट तो 3 अंक बाद देना है, 3 अंक के बाद पॉइंट होगा जो हर ऑप्शन में आपका है। इससे आगे का काम करते हैं। ये 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 441 हो गया। पॉइंट का काम बाद में कर लेंगे। गुना आपका कितना है 4 है, बोलेगा सर 4 से गुना है, तो 4 से गुना कीजिए। 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 गुना आपका 22 बच गया है। ये वाला 22 सभी गुना कहाँ किए हैं, गुना कर दीजिए सिंपल इसको। 22 चौके 88 के 8 हो गया, कैरी रह गया आपका 8। 22 छाके 132, 8 140 का 0, कैरी आपका रह गया 14। 22 7 154, 22 7 154 और 14 आपका है, तो ये आपका हो जाएगा 168 का 8, कैरी रह गया आपका 16। 22 से कहा 22 हो गया आपका और 16, 22 में 16 जोड़ दीजिएगा तो 38 निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 38.808 38.808 सेंटीमीटर क्यूब तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 4 संख्याओं का औसत दे दिया है। कितना है 4 संख्याओं का औसत, 52 है। प्रथम 2 संख्या का औसत अन्य 2 संख्या के औसत का 3 गुना है। बोल रहा है 4 संख्या है जिसमें प्रथम 2 संख्या का औसत जो है अन्य 2 संख्या मतलब क्या, तीसरा और चौथा, अन्य 2 संख्या के योग का अन्य 2 संख्या के औसत का 3 गुना है। मतलब यदि ये 1 है, ये 3 है, ये औसत है, ये क्या है औसत, गुना 2 से कर दीजिएगा तो ये आपका योग निकल जाएगा उनका। और 52 जो दिया गया है ये 4 संख्या का औसत है, तो 52 गुना 4 कीजिएगा, ये सभी का योग निकल जाएगा, सभी का योग अर्थात 6 और 2 8 का वैल्यू हो गया। ये जो निकालना उससे गुना कर दीजिएगा। प्रथम 2 संख्याओं का योग, तो 3 दूना 6 का वैल्यू बताना, 3 गुना 2 का वैल्यू बताना। 2 चौके 8 से 8 खत्म, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 156 निकल करके आएगा आपका इस सवाल का सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला एक ग्राइंडर का अंकित मूल्य दे दिया आपका 3000 रुपया था। डीलर ने 20% और 15% की कर्मी छूट की पेशकश की। उसे ग्राइंडर कितने में बेचे, कितना में बेचा ये बात बताना। 3000 रुपया उनका अंकित मूल्य था और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। छूट कहाँ दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। एक दे रहे हैं 20% का छूट, मतलब 1/5, छूट दे रहे हैं तो घटा करके 4/5। एक 15% का छूट दे रहे हैं 3/20, छूट दे रहे हैं तो घटा करके 17/20। सिंपल सोल्व करना होगा इसको। ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 5 दूना 10 से एक और 0 खत्म हो जाएगा। 4 तिया 12 अर्थात 120 गुना 17। अब टेबल से गुना कर दीजिए। 0 7 दूना 34, कैरी 3, 17 का 17 और 3 आपका कितना हो गया 20, अर्थात 2040 निकल गया इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। सिंप्लीफिकेशन का जब भी सवाल आता है सबसे पहले बोर्ड मास का काम कर, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद आपका भाग होता है, गुना होता है, तब जोड़ होता है, तब आपका घटाव होता है। तो ब्रैकेट 3, यहाँ 3 ब्रैकेट है। सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट का काम होगा, तो ये भाग को गुना में बदलेंगे। ये भाग गुना में बदलेगा तो ये 3 जो 1/3 जो था वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 तिया 9, अब में से 3 चले गया तो ये हो गया 6। अर्थात पहले मंझली क्वेश्चन का इधर ही सबको छोड़ देते हैं, यहाँ तक का बात कर लेते हैं। ये कितना होगा, तो ये होगा 3 - 3 गुना, इसको सोल्व किए तो प्लस, अब इनको सोल्व कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 3 तिया 9, क्योंकि ये गुना में बदलेगा तो ये उलट जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। 3 तिया 9 प्लस 3 12। देखिए ये सब चीज आपके माइंड में ही होना चाहिए। माइनस ये 4 दूना 8, ठीक है। इधर का काम कर लिए, इधर रहने दीजिए। ये जो आपका है 18 - 3 गुना, इसको रहने दीजिए। पहले मंझली क्वेश्चन का ही काम कर लेते हैं। 6 तिया 18 हो गया आपका माइनस में, और ये आपका 12 3 15, 15 आपका प्लस में। तो 15 से 18 घटाइएगा तो माइनस में 3, माइनस में कितना ये निकलेगा 3 निकलेगा, इस ये पूरे को सोल्व करने पर। और 18 है ही -3 गुना है ही माइनस आपका ये 8 है। सोल्व करते हैं 18 और माइनस माइनस प्लस, ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9 - 8, तो ये 18 में से 8 गया, आपका हो गया 10, 10 और 9 आपका हो गया 19। तो 19 बन गया इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। ऐसे फास्ट कर पाइएगा जैसे हम किए, तो ऐसे सेम सीखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऊपर नीचे दोनों सोल्व करना है। चलिए फटाफट सोल्व करते हैं।
ये हो गया कितना, 9 4 13, और यहाँ पर भी 13, 13 ऊपर में कॉमन ले लीजिए तो आपका 16 माइनस हो जाएगा आपका 14। बटे में देखिए आपका क्या है, 50 में घट जाएगा, ये कितना 50 में कितना घटाइएगा, ये 12 है और ये 12 है, 12 12 24, तो ये हो जाएगा आपका 26। कट गया 13 से ये 2 बार में, ऊपर में 2 बटे 2, तो आपका इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल करके आ जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। साहिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 5 घंटे में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अन्य दूरी तय करता है। उनकी औसत चाल क्या है? औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देख लीजिए, पहले तो 96 किलोमीटर लिखिए दिया है कि पहले सर 96 किलोमीटर गया है, बोलेगा दोबारा कितना गया है ये नहीं मालूम है। नहीं, कैसे मालूम है? आपका समय तो दे दिया है ना, 5 घंटा तक चला है और 21 के चाल से 5 घंटा चलेगा, 21 पंचे 105, 105 किलोमीटर चला। ये हो गया कुल दूरी बटे टोटल समय निकालते हैं। तो 96 किलोमीटर यदि जाएगा 16 के चाल से, 16 6 के 96, तो 6 घंटा यहाँ पे समय लगेगा। और दूसरा वाला में तो समय बोलिए दिया कि 5 घंटा लग रहा है। सिंपल इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पे आपका हो जाएगा 201 बटे में हो जाएगा 6 5 11, भागा लगा दीजिए, ये हो जाएगा 11 का 11, 9 1 हो गया 91, 11 8 88, 3 1 31 हो गया। तो 11 दूना 22 लग जाएगा, तो बचेगा कितना जब 11 दूना 22 लगा तो 8 9 9 0 90, 11 8 88, तो 18.28 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल करके आएगा। 28 तो लगभग में आपका ये है 27 11 77 ही लगता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों 2 दिन तक मिलकर काम करते हैं तो कितना काम शेष रह जाएगा, मतलब कितना काम बचा हुआ रहेगा, ये आपसे पूछा। कितना काम बचा हुआ रहेगा ये आपसे पूछा है। टाइमिंग दे दिया है ए और बी का, एक ले रहा है आपका 20 दिन और एक ले रहा है आपका 30 दिन। तो इफिशिएंसी का बात करें तो ये 3 इधर आ जाएगा और 2 आपका इधर हो जाएगा, तो 20 तिया 60, टोटल काम आपका 60 है। टोटल काम कितना है 60, दोनों मिलेगा तो एक दिन में काम करेगा 3 2 5, दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। 2 दिन काम किया है तो 5 दूना 10 काम, 10 काम हो गया है 60 में से, अभी भी 50 काम बचा हुआ है। तो 50 बटे 7 अर्थात 5 बटे 6 भाग अभी भी आपका बचा हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका दे दिया है 28,500 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य दे दिया है 15,675 रुपया है। छूट प्रतिशत बताना है। ये छूट प्रतिशत होता है जितना भी छूट मिला है बटे अंकित मूल्य गुना 100। लेकिन हम तो मास्टर फार्मूला बताते हैं, हमेशा बोलते हैं मास्टर फार्मूला याद रखिएगा। 2 मास्टर फार्मूला आपका होता है, एक होता है लाभ प्रतिशत पूछे या अधिक प्रतिशत पूछे या आपका वृद्धि प्रतिशत पूछे। ये तीनों के लिए एक ही फार्मूला याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत, अधिक प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत। अंतर बटे छोटा गुना 100, अंतर बटे छोटा गुना 100। जो 2 दिया रहेगा उसका अंतर कर दीजिएगा, नीचा में छोटा गुना 100। और एक और मास्टर फार्मूला जो आपका हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, कमी प्रतिशत पूछे, छूट प्रतिशत पूछे, बट्टा प्रतिशत पूछे, ये सब जितना पूछा जाएगा सबके लिए अंतर बटे बड़ा गुना 100, अंतर बटे बड़ा गुना 100। बचपन वाला फार्मूला छोड़ के ये मास्टर फार्मूला को ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको सिंपल ये फार्मूला बैठा दीजिएगा, क्योंकि छूट प्रतिशत बोल रहा है। अंतर कितना का है तो अंतर करने के लिए घटाना पड़ता है। 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये आपका 9 में से 7 चले गया, ये आपका 2 हो गया, ये अब हो गया 4, यानी 14 में से 6 गया, ये आपका हो गया 8, अब ये हो गया 7 यानी 27, 27 में 15 गया तो ये आपका हो जाएगा 12 बटे बड़ा आपका हो गया 28,500 और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो सिंपल खत्म हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा तो 28 पंचे 140, 5 बार में लगेगा नहीं, 4 तो होगा। अब 4 के बाद आगे क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल कटाइए इसको, ऐसे पता नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं पता चलेगा, इसको कटाना पड़ेगा। कटाइए इसको, 5 से कटाइए, पहले 5 से कटाइएगा इसको। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 8 28, 5 25, 3 2 32, 6 5 30, 5 25। और इसको 5 से कटाइएगा
तो 5 25 हो जाएगा, बच जाएगा आपका कितना 3 5 35, 7 5 35। अब कन्फर्म पता चल गया, तो 4 बार में तो लग ही रहा था, 7 5 35 5 होगा, 45% होगा इस सवाल का राइट आंसर। ये मास्टर फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल क्वेश्चन में बोल दिया है आपका 15,000 मत था। कितना मत था टोटल? 15,000 जो वोटिंग हुआ, जिसमें 25% आपका खराब ही निकल गया, तो 75% आपका सही वोट है। 75% मतलब 3/4। एक लाया है 60% वैध मतों का, दूसरा लाएगा 40%, 40% मतलब 4/10। 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो 15 तिया 45, 4.5 45 पे एगो 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 35 पे पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये 10 से भाग देने का मतलब हुआ इकाई अंक, इकाई अंक इसका 5 निकलेगा। यदि इकाई में 5 हो, उस पे पावर कुछ भी रहेगा, उसका इकाई अंक वही होता है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। क्या रखिएगा? 0 1 5 6। यदि इकाई में हो के पावर में कुछ भी देंगे, के पावर में कुछ भी देंगे, इकाई अंक आपका नो चेंज होगा, इकाई अंक आपका वही रहेगा, इकाई अंक नो चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा 4 और 9 में इवेन और ऑड देखते हैं हम लोग, इवेन और ऑड रख करके देखते हैं। यदि पावर इवेन है तो इस पे संख्या पावर इवेन यानी 2 रख देते हैं, ऑड रहता है तो 1 रख देते हैं। इनके अलावा जब आपका बच गया 2 3 7 8, तो पावर में 4 का भाग लगाते हैं, शेषफल को इकाई के पावर में लिखते हैं, जो निकलता है वही उसका इकाई अंक निकलता है। तो इसका सिंपल इकाई अंक आपका निकल के आ गया 5। आगे बढ़ते हैं, आगे आखिरी क्वेश्चन पे। बोल रहा है अनीता अपने आय का 20% बचाती है। 20% बचाने का मतलब क्या हुआ? 20% बचाने का मतलब यह हुआ, यदि उनका आय 100 रुपया है, यदि उनका इनकम 100 रुपया है, तो बचा रही है 20 रुपया, तो खर्च कितना कर रही होगी? तो खर्च 80 कर रही होगी। 100 में 20 रुपया बचा रही है तो 80 खर्च। बोल रहा यदि उसकी आय में 30% वृद्धि होती है, आय बढ़ा है, ये इनकम बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है? 30%। तो 30% बढ़ा है तो ये हो जाएगा आपका 130। ये कितना हो जाएगा? 130। वह अपनी नई आय का 25% बचाती है। ये नया आय है ना, इन्हीं का 25% बचा रही है। 25% निकाल लीजिएगा। 130 का 25%, 25% मतलब 1/4 कटेगा, ये हो गया 65, ये हो गया 2, यानी 65/2 जो है अभी वो क्या कर रही है? बचा रही है। ये है आपका। आगे बोल रहा है उसकी वास्तविक बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अब बोल रहा है बचत में कितना का वृद्धि होगा। पहले से बचत कितना था आपका? 20, अभी कितना हो गया आपका? 65/2। 65/2 को पॉइंट में भी ले आ सकते हैं और आसान हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसको पॉइंट में ले आइए, पॉइंट में लेके आइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 32.5। तो अभी कितना वृद्धि हुआ है ये आपको बताना है। तो वृद्धि अंतर आपका हो गया कितना? 12.5। छोटा वृद्धि अंतर बटे छोटा आपका 20% के लिए इंटू 100। सिंपल कटपुट कर दीजिएगा, 20×5 100 हो जाएगा। 5 से गुना करना है, 5×5 25, 12×5 60 और कैरी आपका 2 है 62। तो 62.5% की आपका वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर आपका किसमें है? 1 में है। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियोज आप लोग को पसंद आया हो, इस वीडियोज को आप लोग लाइक करें, इस वीडियोज में कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।